फ्रेंड्स, मैं विनोद सर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तन्मय करियर पॉइंट में। इसके पहले हमने एवरेज चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर किया, जिसमें हमने एवरेज चैप्टर के कुछ बेसिक क्वेश्चंस लिए थे और दोनों पार्ट को काफ़ी लोगों ने लाइक किया, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ में शेयर किया। आशा करता हूँ कि ये थर्ड पार्ट भी आपको पसंद आएगा और आप जैसे आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर किया था, तो इस पार्ट को भी आप उतना ही लाइक करोगे और शेयर करोगे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं एवरेज चैप्टर का पार्ट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को बनाने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें पहले देखेंगे और उसके बाद में फिर इस क्वेश्चन को लेंगे। 2 प्लस के सामने हमेशा हमें प्लस लिखना है, 2 माइनस के सामने हमेशा हमें प्लस लिखना है, प्लस माइनस के सामने हमेशा माइनस लिखना है और माइनस प्लस के सामने हमेशा माइनस लिखना है। जब भी कोई छोटी संख्या जब भी कोई बड़ी संख्या ऊपर होगी और छोटी संख्या नीचे होगी तो प्लस लेना है, और जब भी कोई छोटी संख्या ऊपर होगी और बड़ी संख्या नीचे होगी तो माइनस लेना है। एक और बार रिपीट कर देता हूँ, 2 प्लस के सामने हमेशा प्लस लिखना है, 2 माइनस के सामने प्लस लिखना है, प्लस माइनस के सामने माइनस लिखना है और माइनस प्लस के सामने माइनस लिखना है। बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या नीचे तो प्लस, छोटी संख्या ऊपर बड़ी संख्या नीचे तो माइनस। जैसे यहाँ 13 है और यहाँ 14 है तो हमें माइनस लिखना है। अगर यहाँ 15 होता और यहाँ 13 होता तो यहाँ हम प्लस लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत 60 है। यदि एक विद्यार्थी के प्राप्तांक छोड़ दिए जाए तो औसत 55 हो जाता है, तो उस विद्यार्थी का प्राप्तांक क्या होगा? एक और बार रिपीट करता हूँ, एक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत 60 है, एक विद्यार्थी के प्राप्तांक छोड़ दिए जाने पर औसत 55 हो जाता है, तो उस विद्यार्थी का प्राप्तांक क्या होगा? तो हमें 10 विद्यार्थी दिए, उनका औसत दिया है, उनका औसत प्राप्तांक 60 दिया है, तो 10 विद्यार्थी, उनका औसत 60। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि एक विद्यार्थी के प्राप्तांक छोड़ दिए जाने पर, तो 10 विद्यार्थी थे, उसमें से एक विद्यार्थी अगर हम छोड़ देते हैं तो 9 विद्यार्थी हो जाएंगे और औसत हो जाता है 55। 10 विद्यार्थियों का औसत 60 था, 10 में से एक विद्यार्थी छोड़ दिया गया तो औसत हो गया 55। यहाँ बड़ी वैल्यू है, यहाँ छोटी वैल्यू है। जब बड़ी वैल्यू है और ऊपर नीचे छोटी वैल्यू है तो हमें प्लस लिखना है। यहाँ बड़ी वैल्यू है, यहाँ छोटी वैल्यू है तो हमें प्लस लिखना है। 2 प्लस के सामने हमेशा हमें प्लस लिखना है। ये दोनों का डिफरेंस लेना है, तो ये दोनों में डिफरेंस है 5 का, तो हमें डिफरेंस देखना है। छोटे में बड़े को या बड़े में छोटे को माइनस कर रहे हैं वो नहीं, हमें केवल डिफरेंस लेना है। और ये दोनों में जो डिफरेंस है वो 5 का है। 5 को इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50, वो हमें लिखना है यहाँ पर। और बाद में इस वैल्यू को और इस वैल्यू को यहाँ जो भी होगा वो करना है। अगर यहाँ प्लस है तो दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ माइनस है तो दोनों को माइनस करेंगे। अभी यहाँ प्लस है तो दोनों को प्लस करेंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 105। एक और बार रिपीट करता हूँ, 10 विद्यार्थी का औसत 60, 10 में से एक विद्यार्थी छोड़ दिया तो औसत हो गया 9, 10 विद्यार्थी हो गया 9, औसत हो गया 55। यहाँ बड़ी वैल्यू है, यहाँ छोटी वैल्यू है इसलिए प्लस, यहाँ बड़ी वैल्यू है, यहाँ छोटी वैल्यू है इसलिए प्लस। 2 प्लस के सामने प्लस, दोनों में जो डिफरेंस है 5 का, उस 5 को ये वाली पहली वाली संख्या से मल्टीप्लाई किया तो 50, और यहाँ प्लस है इसलिए दोनों संख्याओं को प्लस करेंगे, आंसर आएगा हमारा तो 5। क्वेश्चन है, 5 संख्या का औसत 27, इनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या क्या है? 5 संख्या का औसत 27, तो 5 संख्या का औसत 27, इसमें से एक संख्या निकाल दी जाए, तो पहले 5 संख्या थी, उसमें से एक संख्या अगर हम निकाल देते हैं तो संख्या हो जाएगी 4 और औसत हो जाता है 25। तो यहाँ बड़ी वैल्यू है, यहाँ छोटी वैल्यू है तो हमें प्लस लिखना है। यहाँ बड़ी वैल्यू है, यहाँ छोटी वैल्यू है तो हमें प्लस लिखना है।
2 प्लस के सामने हमेशा प्लस लिखना है, दोनों में डिफरेंस है 2 का। ये 2 से ये 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10। ये 10 और ये 25 को हमें जोड़ना है, क्योंकि आप प्लस है इसलिए दोनों को जोड़ेंगे। तो 10 और 25 आंसर आ जाएगा 35। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, लेकिन उसमें कुछ थोड़े अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो उसे देखते हैं। एक परीक्षा के 32 छात्रों का औसत भार 40.5, यदि अध्यापक का भार सम्मिलित किया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम बढ़ जाता है, तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। तो इसमें ग्राम में हमें कुछ दिया गया है, और जो पहली संख्या है वो 35 किलोग्राम दी है। स्टार्टिंग में 35 किलोग्राम दिया गया है और बाद में हमें 500 ग्राम बढ़ गया है, ऐसा बोला है। तो एक संख्या जो है वो केजी में दी गई है और उसमें 500 ग्राम बढ़ गया है, तो हम पहले उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। 500 ग्राम 500 ग्राम को अगर हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.5 केजी। अगर हम छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे 500 को, तो आ जाएगा आपका 0.5 केजी। 32 छात्रों का औसत भार दिया था हमने 35, तो 32 छात्रों का औसत भार दिया था हमें 35, 40.5। इसके बाद में बोला गया अध्यापक का भार सम्मिलित किया जाए, तो 33 लोग हो गए। अध्यापक का भार सम्मिलित कर लिया, 33 लोग हो गए। औसत में 500 ग्राम बढ़ जाता है, मतलब हमें 0.5 बढ़ाना है इसमें। तो अगर हम 40.5 में अगर 0.5 बढ़ाएंगे तो 41 हो जाएगा। या छोटी वैल्यू है या बड़ी वैल्यू इसलिए माइनस, या छोटी वैल्यू या बड़ी वैल्यू इसलिए माइनस। दो माइनस के सामने हमें लिखना है प्लस। डिफरेंस है 0.5 का। 0.5 से 32 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60। 0.5 को अगर हम 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, और इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हमें प्लस करना है, तो 16 प्लस 41 आंसर आ जाएगा हमारा 57। तो आशा करता हूँ आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 6 संख्या का औसत 30 है, प्रथम 4 संख्या का औसत 25 है, यदि अंतिम संख्या 35 है तो सभी संख्या का औसत क्या होगा। तो क्वेश्चन दिया है हमें 6 संख्या का औसत 30 है। 6 संख्या का औसत 30 है, प्रथम 4 संख्या का औसत 25 है। प्रथम 4 संख्या का औसत 25 है, और उसके बाद में हमें बोला है अंतिम 3 संख्या का औसत 35 है। तो अंतिम 3 संख्या का औसत 35 है, तो इसका कैलकुलेशन आएगा 180। ये दोनों का कैलकुलेशन आएगा 100, और ये दोनों का कैलकुलेशन आएगा 105। 180, 100 और 105, यहाँ पर हमारे पास में है 3 संख्या है, और हमें इन 3 संख्याओं में पहले 2 छोटी संख्याओं को जोड़ना है, और उसके बाद में जो है बड़ी संख्या को हमें माइनस करना है। तो पहले हमें 2 छोटी संख्याओं को जोड़ना है, तो इन दोनों का एडिशन आएगा 205, और उसमें से बड़ी संख्या को हमें घटाना है, तो उसमें से हम बड़ी संख्या को घटाएंगे। तो 205 में 180 को अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा हमारा 25। एक और बार रिपीट करता हूँ, 2 छोटी संख्याओं को हमें जोड़ना है, वो आ जाएगा 205, और उसमें से हमें बड़ी संख्या को घटाना है। तो ये तीनों में बड़ी संख्या है 180, तो 205 में 180 को हम घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 25। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन की ओर। 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले आने से औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का भार कितना होगा। अगला क्वेश्चन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनाने से पहले हम एक छोटा सा फॉर्मूला बनाते हैं और फिर क्वेश्चन को बनाएंगे। तो फॉर्मूला है, जो भी केजी में दिया जाए वो लिखेंगे। वृद्धि बोला तो प्लस, कमी बोला तो माइनस, और टोटल से हमें मल्टीप्लाई करना है। प्लस हमें तब इस्तेमाल करना है, लिखना है यहाँ पर जब क्वेश्चन में वृद्धि बोला जाए, और हमें माइनस तब लिखना है जब हमें क्वेश्चन में कमी शब्द का इस्तेमाल हो। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर
तो हमें 60 kg दिया है, वो लिखेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 किलोग्राम की वृद्धि, वृद्धि शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे +1। 1 की वृद्धि इसलिए +1। अगर हमें क्वेश्चन में बोला जाता 2 की वृद्धि तो +2 लिखते। अगर हमें क्वेश्चन में बोला जाए 3 की वृद्धि तो +3 लिखेंगे। यहाँ क्वेश्चन में हमें 1 की वृद्धि बोला है, इसलिए हम +1 लिखेंगे। तो 1 की वृद्धि, और क्वेश्चन में टोटल संख्या दी गई हमें, तो टोटल संख्या दी है 10, तो 10 से गुना करेंगे। तो बॉडमॉस रूल से पहले मल्टीप्लाई होता है, फिर एडिशन होता है। तो 60 + 10, आंसर आ जाएगा हमारा 70। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन बनाता हूँ इसी तरीके का, तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 व्यक्तियों के समूह में 70 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले आने से औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि होती है, तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा? तो क्वेश्चन में हमें 70 किलोग्राम दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन में हमें 2 किलोग्राम की वृद्धि बोला गया है, 2 किलोग्राम की वृद्धि, और स्टार्टिंग में हमें 15 व्यक्तियों का समूह दिया गया है। तो 70 और 30, आंसर आ जाएगा 100। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा औसत चैप्टर का पार्ट नंबर 3। अगले पार्ट में कुछ और क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ औसत चैप्टर के। तो किसी ने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में आपको जो भी दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। और इसी के साथ में हमारा ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है tanmaycareerpoint.teachment.in पर। तो जिसे फुल कोर्स ज्वाइन करना है तो आप लॉगिन करिए और मुझे एनरोलमेंट रिक्वेस्ट भेजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, जिसमें हम कवर करेंगे एवरेज चैप्टर का पार्ट नंबर 4। थैंक यू।